Question number 1. In feeding in the sporozoa is by the microspore. यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, जैसे कि फीडिंग इन द स्पोरोजोआ is by microspore, and microspore is an organelle formed by the pellicle of all the stages of sporozoan protozoa of the subphylum Apicomyxa. ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टेजेस आते हैं पेलिकल्स ऑफ द ये जो स्पोरोजोन्स के स्टेजेस आते हैं उसमें कौन सा सबफाइलम प्रेजेंट होता है, तो वो होता है एपिकोएम्प्लेक्सा. तो अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो इसको वहाँ पे लिख लो. फाउंड इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस दैट मे लैक द इनर पेलिकल. और ये किससे बना होता है? 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना होता है. इट सीम टू सर्व कि ये फीडिंग एज अ फीडिंग ऑर्गेनेल्स. तो नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फीडिंग ऑर्गेनेल ऑफ द स्पोरोजोआ इज, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें. विच ऑफ द फॉलोइंग सबफाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट? दैट इज subphylum Sporozoa is exclusively endoparasite protozoans and being a one-celled non-motile parasitic and spore forming. तो नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्पोरोजोआ आर मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो उसको आप स्टार मार्क कर लो. इन स्पोरोजोआ लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी कम से कम 5 से 6 बार PYQs में रिपीट हुआ है. नेक्स्ट इज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द मल्टीपल फिजन एंड सेक्सुअली बाय सिनगैमी. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है उनका रिप्रोडक्शन. द फूड कैप्चरिंग सब स्ट्रक्चर आर ऑल्सो एब्सेंट ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ. दे आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक एंड सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन एंड ऑल स्पीसीज हैव द इलैबोरेट लाइफ. तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं? एक ही क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चंस बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट विच बिलोंग टू, दैट इज स्पोरोजोआ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दैट इज ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है? अगर दोनों है तो वो किससे किससे होता है, मल्टीपल फिजन है या बाइनरी फिजन या कुछ और है. नेक्स्ट इज क्या फूड कैप्चरिंग सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं, तो यहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट इज दे आर ऑलवेज, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक या होलोफाइटिक है, तो हेटेरो है और सेप्रो है. तो अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो तो पॉइंट वाइज बिल्कुल इरेज कर देते हैं, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट से कि स्पोरोजोआ, फिर ऐसे डैश करके नीचे से लिखते जाइए कि ये एंडोपैरासाइट है और ये पूरा जो है एक स्ट्रक्चर दिया है कि नॉन मोटाइल है कैसे है, इसको आप नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सोल-जेल थ्योरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय हेमन इन 1917 एंड द थ्योरी वाज लेटर सपोर्टेड बाय पैंटीन एंड मास्ट. तो ये क्वेश्चन कई बार सिर्फ और सिर्फ इनके नाम से पूछा गया है और कई बार सिर्फ इनके नाम से पूछा गया है. कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि इन विच ईयर. तो प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछेंगे कि 1910, 1917, 16 के, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें वो सीधे ईयर पूछ लेते हैं. ये उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि एट द पॉइंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडियम द प्लाज्मा जेल वो प्लाज्मोसोल में कन्वर्ट हो जाता है एंड बिगिंस टू फ्लो. और कांस्टेंट फ्लो जो प्लाज्मोसोल का होता है इन द ग्रोथ ऑफ सूडोपोडियम, जब प्लाज्मा सोल स्ट्राइक्स करता है हाइलाइन कैप, वो कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा जेल में, जिसको जिलेशन बोलते हैं. तो ये लाइन जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये व्हाट इज जिलेशन. तो जब प्लाज्मा सोल स्ट्राइक करता है हाइलाइन कैप, इट कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा जेल, दैट इज विच इज कॉल्ड एज दिस. एट द अपोजिट एंड प्लाज्मा जेल कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा सोल टू कंटिन्यू द प्लाज्मा सोल्यूशन, दैट इज सोलेशन. तो ऐसे ही देख सकते हैं, बट ये जिलेशन और सोलेशन में डिफरेंस थोड़ा अगर देख लेंगे सही रहेगा. Again same question has been repeated. The Sol-Gel theory to explain the locomotion in amoeba was propounded by 1917 Hayman. And Sol-Gel conversion of the protoplasm within its cells, and it is based on reversible change of protoplasm from the soul to the gels. तो कभी कभी लिखा हुआ रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल है, तो ये एक स्टार मार्क कर सकते हैं कि रिवर्सिबल है. अमीबा शोज कैरेक्टरिस्टिक अमीबॉइड मूवमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी सूडोपोडिया. ये भी पूछा गया है, अभी वहाँ लिखा था, अभी यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास. तो राइजोपोडा आर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स जहाँ पे अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड पोजेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ सीलिया विच बिकम सेसाइल इन देयर डेवलप्ड स्टेज. मास्टिकोफोरा एक फाइलम है यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक प्रोटोजोन्स का और ये प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड है. स्पोरोजोआ इन लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स दैट होली लैक द फ्लैजिलेटेड स्टेट्स. इसलिए ये कोई भी दे डू नॉट पॉजेस एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स. तो इसका हमारा आंसर हो जाता है स्पोरोजोआ. वहाँ पे लिखा भी था कि स्पोरोजोआ जो होते हैं वो कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल कंटेन नहीं करते हैं.
तो देखो कि एक ही क्वेश्चन था, उससे करीब करीब 5 क्वेश्चन बने थे, वही 5 क्वेश्चन लगातार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। वहाँ पे हाईलाइन कैप की बात हुई थी सूडोपोडियम के अमीबा के, और यहाँ पे सीधे सीधे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि हाईलाइन कैप ऑफ द सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ, सो इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सूडोपोडियम एट इट्स फॉरवर्ड एंड गेट इट्स फर्म कंसिस्टेंसी बाय दिस एंड विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है एंडो। एंड ड्यूरिंग लोकोमोशन लीडिंग एज ऑफ सेल शोज एन एरिया ट्रांसपेरेंट हाइलोप्लाज्म विच लुक्स एज क्लियर एज वाटर। दिस एंटीरियरली सिचुएटेड हाइलोप्लाज्म फॉर्म्स अ हाईलाइन क्रीसेंट एंड यूजुअली कॉल्ड एज हाईलाइन कैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि एंटीरियरली सिचुएटेड है या पोस्टीरियरली सिचुएटेड है। तो जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ नीचे लिख देंगे कि हाईलाइन कैप सिचुएटेड एंटीरियरली। ओके, next question, the correct statement for the contractile vacuole of amoeba is that is systole is sudden but the diastole is gradual। तो systole का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर से पानी जब बाहर आ रहा होता है तो वो उसका प्रेशर कितना ज़्यादा होगा तो वो बहुत फास्ट तेज़ी से बाहर आएगा, वो है सिस्टोल और डायस्टोल। इसको वहाँ पे पढ़ा हुआ सर हार्ट और डायस्टोल के बारे में हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा उसका बेसिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बस दिया है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि डायस्टोल सिस्टोल से एसोसिएटेड है। ये कैसे एक्ट करता है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की जैसे एक्ट करता है, प्रिवेंट सेल एंड एक्सेसिव वाटर एंड रप्चरिंग, उससे बचाता है। और ये स्टेज फ्लूइड में फ्लो करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल अगर ये द स्टेज इन विच द फ्लूइड फ्लोज इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको डायस्टोल बोलेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपल्शन, जब पानी बाहर आए उसको बोलते हैं सिस्टोल। एंड इट इज़ फाउंड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। तो कहीं भी आप लिख रहे हो स्टार मार्क कर लो कि CV कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट इज़ प्रेजेंट इन द अमीबा एंड पैरामीशियम। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड तो दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर द अमीबा ज़ूट्रोफिक लेंटिक किंगडम ऑन एरा। तो इसका हो जाता है अमीबा एक कार्निवोरस है। कई बार पूछा गया कि अमीबा हर्बीवोरस है कि नहीं है, तो इसको लिख लेंगे तुरंत कि अमीबा एक कार्निवोरस है। दे फीड बाय फैगोसाइटोसिस एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ज़ूट्रोफिक और होलोजोइक। ए सेलुलेट होते हैं, सेलुलेट नहीं होते हैं। एंड इट इज़ लेंटिक एनिमल फाउंड इन स्टिल वाटर्स जैसे कि पॉन्ड है, डिचेस है, रिजर्वायर है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक। बैक्टीरिया से डिप्थेरो बैक्टीरी, वायरस से हेपेटाइटिस B। सो द आंसर इज C, स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस। Feeding in sporozoa is by microspore. The feeding in the sporozoa is by microspore and the microspore is organelle formed by the pellicle of all the stages of sporozoan protozoa. Subphylum is Apicomplexa and also found in the development stages that may lack inner pellicle layer. It is composed of 2 concentric rings. It seems to serve as a feeding organelles. So this is the first question and this might be second question, that subphylum क्या होता है। subphylum होता है Apicomplexa. Question number 2, of the following subphylum is exclusively endoparasite, that is sporozoa। subphylum sporozoa is exclusively endoparasite sporozoans जो कि वन सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड, नॉन मोटाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर नोट बना रहे हो तो बना लेना। स्पोरोजोआ नॉन मोटाइल होता है एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन एंड सेक्सुअली बाय सिनगैमी एंड फूड कैप्चरिंग सब स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ एंड दे आर ऑलवेज हेटेरोट्रोफिक सैप्रोजोइक इन न्यूट्रिशन। तो यहाँ से करीब करीब एक ही क्वेश्चन से हमारे पास 5 क्वेश्चन बनते हैं। दैट इज स्पोरोजोआ एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासिटिक स्पोरोजोन्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्शन इनका जो होता है वो एसेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन। तो वहाँ पर MCQ में ABCD में लिखा रहेगा कि लॉन्गिट्यूडनल फिजन, बाइनरी फिजन, तो या ओनली समथिंग लाइक दैट। सो मल्टीपल फिजन होगा एंड दैट इज़ ये फूड कैप्चरिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ, और ये हेटेरो और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक लिखा रहेगा या कुछ और लिखा रहेगा तो उसको माइंड में रखेंगे। तो एक नोट्स बना रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ जैसे बुलेट पॉइंट के तरीके से कि नॉन मोटाइल होता है ऐसे करके बना लीजिए। सोल जेल थ्योरी ऑफ द सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा इज़ बाय हाइमन 1917। अभी तक 1917 ये ईयर नहीं पूछा है, बट ये क्वेश्चन कम से कम मोर देन 20 टाइम्स हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये भी कि द थियरी वाज लेटर सपोर्टेड बाय पैंटिन एंड मास्ट। और ये जो
अमीबा की बहुत सारी थीरीज दी गई हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि एट द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडियम द प्लाज्मा जेल कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मोसोल एंड बिगिंस टू फ्लो। द कांस्टेंट फ्लो ऑफ द प्लाज्मोसोल रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ सूडोपोडियम। ऐसा कुछ खास ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीलेशन की डेफिनेशन क्या है, सोलेशन की डेफिनेशन क्या है देख लेंगे। दैट इज प्लाज्मा सोल स्ट्राइक्स द हाईलाइन कैप एंड इट कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा जेल विच इज, तो हाईलाइन कैप ये क्या होता है और इससे किससे रिलेटेड है, तो अमीबा से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। Soul gel theory to explain locomotion in amoeba is by, that is Hyman again क्वेश्चन है, एंड द सपोर्टेड बाय द पेंटिन एंड द मास्ट। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 1917 पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सोल जेल कन्वर्जन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विद इन इट सेल। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल चेंज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सोल टू जेल स्टेट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है कि इट इज़ इरिवर्सिबल, जो कि गलत होगा। तो रिवर्सिबल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट इज लोकोमोटरी ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं वो स्पोरोजोआ में ही एब्सेंट होते हैं। राइजोपोडा ये एक ग्रुप है प्रोटोजोन अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स का दैट पॉसेस द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ सीलिया, जो कि सेसाइल होते हैं जब ये डेवलप्ड स्टेज में होते हैं। और मास्टिगोफोरा एक फाइलम है यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक प्रोटोजोन्स का, जो कि प्रोटिस्टा की किंगडम का है। और ये इसी को एक्सप्लेन किया है कि ये स्पोरोजोआ इन लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासिटिक नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि दे डू नॉट पॉसेस एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो इससे सिर्फ एक ही चीज़ है कि स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। अभी हमने हाइलेन कैप के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था। फिर से आगे हाइलेन कैप ऑफ द सूडोपोडियम ऑफ द अमीबा इज, दैट इज सूडोपोडियम एट इट्स फॉरवर्ड एंड गेट्स इट्स फर्म कंसिस्टेंसी बाय हाइलेन कैप विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म है, एंडो नहीं, इसको हाईलाइट कर लें। ड्यूरिंग द लोकोमोशन द लीडिंग एज ऑफ द सेल शोज एन एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंट हाइलोप्लाज्म विच लुक्स एज क्लियर एज वाटर। दिस एंटीरियरली situated हाइलोप्लाज्म फॉर्म्स अ हाइलैंड क्रीसेंट एंड यूजुअली कॉल्ड एज हाइलैंड कैप। तो यहाँ पे हाइलैंड कैप को डिफाइन भी किया है और ये भी बताया कि एंटीरियरली है कि पोस्टीरियरली। तो वहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिख लेंगे कि हाइलैंड कैप जो होता है वो एंटीरियरली सिचुएटेड होता है हाइलोप्लाज्म के अमीबा के सूडोपोडियम में, ना कि पोस्टीरियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ द अमीबा। द सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। तो ये सही होगा। और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसकी डायस्टोल और सिस्टोल से एसोसिएटेड है। ये कैसे काम करता है, एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। और ये द स्टेज इन विच फ्लूइड फ्लोज इनटू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोल, एंड व्हेन इट इज एक्सपल्जन ऑफ वाटर, जब पानी बाहर आता है दैट इज सिस्टोल। और इसी वजह से एक सडन बर्स्ट होता है वाटर का, ये सिस्टोल है, और डायस्टोल ग्रेजुअल होता है। और इसको हाईलाइट करके लिख लेंगे कि जो सीवी है वो अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर द अमीबा इज जूट्रोफिक, लेंटिक, किंगडम मोनेरा। तो इसमें जूट्रोफिक भी होगा, लेंटिक भी, किंगडम भी होगा। तो अमीबा एक कार्निवोरस है, इसको लिख लीजिए कि हर्बियोर्स या ऐसा कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कार्निवोरस, दे फीड बाय फैगोसाइटोसिस एट द मोड ऑफ, ये पीनो वगैरह लिखा रहेगा, तो फैगो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज जूट्रोफिक एंड होलोजोइक, ए से रिलेट होता है एंड मीन्स सेल नहीं होते हैं, नॉट एसेंशियली सेलुलोज, ओके। इट इज़ लेंटिक एनिमल फाउंड इन स्टिल वाटर, जैसे कि पॉन्ड एक्सेट्रा में। तो इसमें से जो हमारे काम का है वो यही है कि जूट्रोफिक होता है, लेंटिक होता है और किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो यहाँ पे पोलियो वायरस है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया। तो ये सी, प्रोटोजोन, स्लीपिंग सिकनेस, बैक्टीरिया, डिप्थीरिया एंड वायरस, हेपेटाइटिस बी। नीचे एक्सप्लेन भी किया है। The sleeping sickness is also known as African trypanosomiasis caused by infection with the protozoan parasite belonging to the genus Trypanosoma brucei. तो ये genus Trypanosoma brucei याद रखेंगे, and by the CC fly। तो Trypanosoma brucei और CC fly से associated है। और यहाँ पे है कि डिप्थीरिया है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, और ये जो जैसे कि ये कफिंग और स्नीजिंग से रिलेटेड है। और HBV करके पूछ देगा कि व्हाट इज़ HBV। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस है और इट इज़ वैक्सीन प्रिवेंटेबल लीवर इन्फेक्शन, ओके। तो ये भी लिखा जा सकता है कि किडनी इन्फेक्शन है, क्या इन्फेक्शन है, तो लीवर इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्रोटोजोआ को टोटल किस बेसिस पे किया गया, दैट इज मोड ऑफ लोकोमोशन, मास्टिगोफोरा, सार्कोडीना, सीलियोफोरा एंड स्पोरोजोआ। ये चारों लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। 4 groups of the protozoans are amoeboid protozoans, flagellated, ciliated and sporozoans. तो amoeboid protozoans pseudopodia for locomotion, flagella, cilia. Sporozoans में no specific CV, contractile vacuoles. The transmission of infection caused by loa is through the,
दैट इज़ क्राइसोप्स स्पीशीज़। तो लोइसिस एक फाइलेरियल डिजीज़ है कॉज्ड बाय लोअर, और इसको लिखेंगे। और इसका मतलब होता है वॉर्म कॉमनली कॉल्ड एज द अफ्रीकन आई वॉर्म, जो कि कंजक्टिवा ऑफ आई है। द मेन वेक्टर क्या है, ये द क्राइसोप्स सिलिएसी या ये सी डिमिडिएटा। इट इज़ पास्ड ऑन द ह्यूमन थ्रू द रिपीटेड बाइट्स ऑफ द डियर फ्लाइज, जिसको मैंगो फ्लाइज भी बोलते हैं, मैंग्रोव फ्लाइज भी बोलते हैं। जीनस ये है, तो इसको आप लिखोगे, इसको आप हाईलाइट कर लो। क्या जीनस क्या है, जीनस क्या है। और ये डियर फ्लाइज के बाइट से, डियर फ्लाइज को ही मैंगो फ्लाइज भी बोलते हैं और इसी को मैंग्रोव फ्लाइज भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगो फ्लाइज का जीनस क्या है, तो उस वक्त भूल सकता है। तो ये है द मेन वेक्टर्स आर दीज टू, क्राइसोप्स और सिलेसिया और सी डिमिडियाटा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ये पूछ सकता है कि वार्म जो है वो किससे रिलेटेड, क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसको बार बार घुमा फिरा के। तो एक ही क्वेश्चन से हमारे पास कम से कम 5 से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम एंटर्स द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग स्पोरोजोइड्स पे व्हेन द फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ लेता कि मेल है रिस्पॉन्सिबल मलेरिया के लिए या फीमेल। तो एनोफिलिस फीमेल मस्कीटो बाइट्स अ ह्यूमन पैरासाइट इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म, स्पोरोजोइड्स। एंड प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक है, तो ये भी लिखा होता है कि मोनो है कि डाइजेनेटिक है। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मीनिंग इट नीड्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। यहाँ पे ए सेक्शुअल फेज जो है वो मैन में होता है और सेक्शुअल फेज मस्कीटो में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन लिखा होता है कि सेक्शुअल फेज कंप्लीट्स इन द मैन एंड ए सेक्शुअल इन द मस्कीटो, तो वो गलत होगा। तो लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजोइक होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स एनिमल इंजेस्टिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट डायरेक्टली इंटर द फूड इनसाइड द सेल ऑफ द अमीबा। ये इसको आप देख लो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर द होलोफाइटिक यूग्लिना में और सैप्रोजोइक इंटरमोबा हिस्टोलिटिका में, होलोजोइक पैरामेशिया में। इसको आप ऐसे लिखना ये कि द यूग्लिना होलोफाइटिक और एंटामोबा हिस्टोलिटिका सैप्रोजोइक और पैरामीशियम ऐसे डैश करके होलोजोइक। तो उससे होगा क्या, लेट्स से ए एंड बी, और यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा। स्पेशली न्यूट्रिशन वगैरह में तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में आएगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए लॉन्ग लिखने से अच्छा है कि मैच द फॉलोइंग ऐसे मैच करिए, लिखिए ऊपर, और उसके बाद यहाँ से ऐसे नोट्स बनाइए। तो उससे क्या होगा कि रिविजन में आसानी हो। द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, अभी ऊपर था, और इट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो है वो सेम है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज इमोर्टल, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दैट इज अमीबा को ही इमोर्टल कहा जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल आर कंसीडर्ड बायोलॉजिकली इमोर्टल, दे डू नॉट डाई, क्योंकि ये मरते ही नहीं हैं। वेर एज द ग्रीन प्लांट्स एंड फंजी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर मोर्टल। और अमीबा इमोर्टल है बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो नेचुरल डेथ, देर आर नो रिमेन्स ऑफ द पैरेंट बॉडी सेल्स, दे स्टार्ट लिविंग एज द 2 डॉटर सेल्स आफ्टर द बाइनरी फिजन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आफ्टर द बाइनरी फिजन दे स्टार्ट लिविंग एज 4 डॉटर सेल्स, 3 डॉटर सेल्स। तो इसको बुलेट पॉइंट पे नोट कर लें। ये द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये तीनों होगा, द फोरामिनिफेरा एंड हेलियोजोआ एंड रेडियोलेरिया। आगे इसको एक्सप्लेन। ऑल द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑफ प्रोटोजोआ फेडरेशन आर कंपोनेंट्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे लिखा रहेगा कि इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स से एसोसिएटेड होता है। दीज एनिमल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सुपरफिशियल डिप्रेशन, जिसको ऊज बोलते हैं। ये एक लाइन है, देख लेंगे। बाकी ऐसे कुछ डेफिनेशंस में तो नहीं आने वाला, पर फिर भी कई बार पूछ लेता है कि डिप्रेशन इज कॉल्ड एज, तो देख लेंगे। द फॉसिल रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ शेल्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स शोज दैट प्रोटोजोआ वर प्रेजेंट इवन इन द प्री कैम्ब्रियन एरा। ये हमारे काम का है कि नोट्स में लिखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन एरा में भी प्रोटोजोन प्रेजेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ। द मोनोसिस्टिस इज एन एंडोपैरासाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने एक्टो लिखा होता है। सेमिनल वेजिकल ऑफ द अर्थवॉर्म एंड कई बार लिखा होगा मोनोसिस्टिस एसोसिएटेड विथ, तो लीच, इरुदिनेरिया या एंटामोबा हिस्टोलिटिका एटसेट्रा लिखा होगा। तो ये सेमिनल वेजिकल ऑफ अर्थवॉर्म से रिलेटेड है। ये पूरी लाइन को ही आप नोट्स में लिख लेंगे, और ये नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, अर्थवॉर्म के नीचे। नाउ फेरेथिमा पॉस्थीमा एंड यूटी फीस नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म्स बोथ बिलोंग टू द क्लास ऑलिगोकीटा फाइलम एनालिडा। यहाँ से ही 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्या, मोनोसिस्टिस इज़ अ पैरासाइट, पूछ लेगा कि इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, इज़ अ काइंड ऑफ पैरासाइट। दूसरा, इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ द सेमिनल वेजिकल
तो सेमिनल वेजिकल के बजाय कई बार लिखा होगा टेस्टिस सैक या कुछ और, तो वो भी गलत है। तो सेमिनल वेजिकल ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अर्थवार्म से एसोसिएटेड है और एंडो पैरासाइट है, एक्टो नहीं। और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन अर्थवार्म तो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म्स। तो फिरेतिमा पॉस्तुमा एंड यूटी फियस, और उसके बाद अलग अलग यूरोपियन यूनिवर्सिटी का नाम दिया रहेगा, वो गलत है। इसको ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये कि ये इट बिलोंग्स टू द क्लास ओलिगोकीटा और फाइलम एनेलिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्टोरिया इज अ सब क्लास ऑफ फाइलम। सक्टोरिया एक क्लास है प्रोटोजोआ का, और दैट मेकअप 7% ऑफ ऑल द सीलिएट्स, यंग विद सीलिया, अडल्ट विद सक्टोरियल टेंटिकल्स, एफिलोटा, एसिनेटा and subphylum Celiophora. Sectoria ciliates that become sessile in their developed stage, then lose their redundant cilia. They were originally thought to feed by suction, but they feed by extracellular digestion. तो एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना के दे देगा कि इंट्रासेलुलर है, तो वो गलत होगा। तो सक्टोरिया क्या कहते हैं, डाश करके लिख लेंगे, दे फीड बाय द। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस क्लास का मेंबर है, प्रोटोजोआ का है, और कितना परसेंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर देख लेंगे। और ये इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, एफिलोटा, एसिनेटा, और ये इसका सबफाइलम है। लेकिन ये डाइजेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको देख लिया है, अच्छे से देख लीजिए, इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रोटोजोन बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, ये तो ठीक था, लेकिन ये जो रीज़न दिया है ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड शोड एनिमल लाइक बिहेवियर्स, इसलिए बिलोंग करते हैं। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर हैं बट यूकैरियोट्स हैं, रीज़न इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटिस्टा से क्यों बिलोंग करते हैं, और ये क्वेश्चन नीट से लेके अलग अलग एग्जाम्स में मोर देन 15 टाइम्स पूछा गया है। बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड शोड एनिमल लाइक बिहेवियर। The fission is a method of reproduction is commonly found in the protozoans asexually by the binary fission and multiple fission. In this mode of reproduction, the parent cell divides itself into the two equal identical daughter cells. Protist में binary fission is often differentiated into transverse, longitudinal depending on the, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही ठीक है। Cephalopoda is a class of animals in which the foot is located on the head, और Cephalopoda is a member of mollusk। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका मेंबर है, दे आर मरीन एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री, प्रोमिनेंट हेड होता है, सेट ऑफ आर्म्स, टेंटिकल्स मॉडिफाइड फ्रॉम द प्रिमिटिव the Cephalopoda is a member of molluscan. Okay, now the foot is located on the head, so the correct answer is C। Cephalopoda से रिलेटेड और भी कुछ है, जैसे लोलिगो इसका एग्जाम्पल है, और स्क्वाड इसका एग्जाम्पल है, स्क्वाड, ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है, और सिफेलोपोडा से रिलेटेड क्या है, इंक ग्लैंड होता है इनकी बॉडी में। आप लोगों ने देखा होगा ऑक्टोपस, ऐसे बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, ऐसे बॉडी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जो यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, इजेक्ट करते हैं पानी के अंदर, दिखा होगा एनिमेटेड वीडियोस में, देख लीजिएगा ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में। तो इंक ग्लैंड जो होता है वो यहाँ से वो रिलीज़ करते हैं, ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा, जेट प्रपल्जन एसोसिएटेड विद द सिफेलोपोडा। तो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, सिफेलोपोडा डैश एसोसिएटेड विद द जेट प्रपल्जन। कई फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस। तो ये पहले भी हमने किया है, लोकोमोटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैन बी यूज्ड एज द फॉलोइंग। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास, राइजोपोडा, मास्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सिलिएटा। और ये जो है सूडोपोडिया इज लोकोमोटरी ऑर्गन इन राइजोपोडा, फ्लैजिला इज लोकोमोटरी ऑर्गन इन मास्टिगोफोरा, नो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द स्पोरोजोआ, एंड सीलिया इज लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिएटा। इसके पहले भी हमने इसको देखा था, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। फिर भी चाहो तो मैच द फॉलोइंग टाइप्स करके लिख सकते हो। जैसे ये मतलब सूडोपोडिया इज़ इन राइजोपोडा, फिर इधर लिख देंगे ये राइजोपोडा है तो सूडोपोडिया, फिर फ्लैजिला, फिर मास्टिगोफोरा, और जिसमें नहीं है उसको छोड़ देंगे। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज़ लोकोमोटरी डिवाइस, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, द सीजीगी कंडीशन इज़ फाउंड इन द ग्रेगेरिना। द सीजीगी कंडीशन इज़ फाउंड इन द ग्रेगेरिना एंड मोनोसिस्टिस। तो सबसे पहले ये पूछता है कि ग्रेगेरिना एंड, तो मोनोसिस्टिस भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो नोट में इसे लिख लेंगे, कंडीशन इज फाउंड इन द ग्रेगेरिना एंड मोनोसिस्टिस एंड ईच ट्रोफोजोइड्स बिकम एन ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी. The gametocyte, the cell capable of dividing to produce gametes, the cell that divides to form gametes. ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही लाइन है जो हमारे काम के, दैट इज Suzuki condition. 25. Judged from the adult structure alone, the members of subclass Suctoria would certainly be placed in separate class of the protozoa. It is only in the virtue of the fact development that they are united in a single class Celiophora. उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि Suctoria is one of the subclass of the class Phylopharyngia and phylum Celiophora, and Suctoria perhaps most well-known highly unusual members of the classification. They were not considered to be ciliates because they lack cilia at certain stage of their life. उनको सीलिया पाना ही नहीं जाता था, बट सक्टोरिया बियर्स मच रिजेम्बलेंस टू द अदर मेंबर ऑफ सीलियोफोरा. तो इस पूरे पैराग्राफ में ये जो हमारे काम का है क्लास, सक्टोरिया बिलोंग्स टू द क्लास, तो क्लास तो पक्का लिख लो, दैट इज फिलो. क्योंकि सक्टोरिया से अभी हमने 2 क्वेश्चंस रिपीटेडली देखे हैं. बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजिलम इन हैविंग 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट बट विदाउट द सेंट्रल फाइबर. इसको भी एक्सप्लेन करते हैं. A basal body synonymous with the basal granules kinetosome in the older cytological literature with the blepharoplast serve as a nucleation site for the growth of axoneme microtubules. Is a protein structure contains 9 peripheral triplet but without central fibers. तो इतना ही है, इसमें कुछ खास रिपीटेड क्वेश्चन जैसा नहीं है. पिछला सा प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट, दैट इज स्पोरोजोआ. ऑल द स्पोरोजोआ आर पैरासिटिक इन नेचर. तो ये सेम स्टेटमेंट उठा के दे सकता है कि ऑल द स्पोरोजोआ आर नॉट पैरासिटिक. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. द स्पोरोजोआ टोटली एंडो पैरासाइट, ये भी एंडो है तो इसको भी लिख लेंगे. दैट लैक द लोकोमोटरी ऑर्गन. तो पहली बात, पहला क्वेश्चन, ऑल द स्पोरोजोन्स आर पैरासिटिक, नॉन पैरासिटिक एक्सेट्रा. दूसरा, स्पोरोजोआ टोटली एक्टो पैरासाइट प्रोसन होते हैं या नहीं, तो एंडो होते हैं. तीसरा, दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ये गलत होगा. दे लैक द लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड दे हैव नो सीलिया, नो फ्लैजिला, नो सूडोपोड्स. दे यूजुअली पास फ्रॉम होस्ट टू होस्ट बाय द प्रोटेक्टिव कैप्सूल कॉल्ड स्पोर्स. तो यहाँ से हमें एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं. दैट इज सीलिया नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, सूडोपोड्स भी नहीं है. और ये जिस होस्ट टू होस्ट पास करते हैं प्रोटेक्टिव कैप्सूल से, उसको बोलते हैं स्पोर्स. तो अक्सर दिमाग में चलता है कि स्पोर्स एसोसिएटेड विद द प्लांट एक्सेट्रा, तो इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा लाइन ही. लेकिन एक MCQ के पर्सपेक्टिव से एक लेंस होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं तो यही होगा कि हमें मतलब ABCD में ये कैसे मिलेगा और हम उससे डील कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट. The water enters through the osculum in sponges. Nidoblasts are located at the base of the hydra. तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, देख लेते हैं. प्रोटोजोन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स यूजिंग कार्बन एज सोर्स ऑफ एनर्जी. नाइट्रोजन करके पूछ लेगा, यूजिंग नाइट्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बन है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ऑल द प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोट, देयरफॉर पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियस. और दूसरा क्वेश्चन क्यों गलत है. दूसरा अगर हम एलिमिनेट भी करना चाहें, लेट से पहला आता है पर ऐसा लग रहा है ऑल द ट्रू हो सकता है, तो वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम गलत है. ऑस्कुलम से तो एग्जिट होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा. नीडोब्लास्ट लोकेटेड एट द बेस, बेस पे नहीं होते हैं, ये गलत है. अगेन एक ही क्वेश्चन है कि स्पोरोजोआ और एंडोपैरासाइट कैसे घुमा घुमा के रिपीट किया है. क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट, दैट इज स्पोरोजोआ. फिर से देख लेंगे कि मेंबर्स ऑफ फाइलम स्पोरोजोआ आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक because some members produced spore-like bodies. Locomotory and food capturing substructures are absent due to parasitic life. They are always heterotrophic saprozoic in nutrition, and sporozoa generally show alternation of generations between the sexual and asexual generation. तो इस पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसके पहले हमने इसको पढ़ लिया है. The contractile vacuole in protozoan mainly serves osmoregulation. Though CV complex is an osmoregulatory organelle of free-living amoeba and protozoa, the contractile vacuole will absorb the excess of water in the body. फिर ये surface पे पहुंच जाते हैं. Mechanism जो कि assume to effect water regulation, ये contractile vacuole होता है. Vacuole water regulation is a contractile vacuole and the vacuole periodically increases in volume diastole to get the same है वही जो हमने.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैजिलेट, दैट इज नॉक्टिल्यूका. यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया है कि नॉक्टिल्यूका इज नॉट अ पैथोजेनिक फ्लैजिलेट. प्रोटोजोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स. सेम ही चीज़ रिपीट किया. लिस्ट मैंने एडोनोवानी के बारे में दिया है कि ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है. किस क्लास से बिलोंग करता है? मास्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेट्स. इट कॉजेज डिजीज काला आजार या दमदम फीवर बाय सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस. जियार्डिया की बात करें, जियार्डिया लैम्ब्लिया फ्लैजिलेटेड 8 फ्लैजिला है प्रोटोजोन्स. पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन. इट कॉजेज प्रोलॉन्ग डायरिया इन ह्यूमन कॉल्ड जियार्डियासिस. और इसी जियार्डिस को बोलते हैं. अभी आगे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज ऑकरिंग थ्रू द वर्ल्ड. द पैरासाइट इज फाउंड इन ह्यूमन फीसिस. द ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस. ये प्रोटोजोन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. तो आप इसको देख लो, इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो. और ये बायोल्यूमिनेसेंस एग्जिबिटेड बाय द सीरेटियम. बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना होता है जो कि देखा होगा आपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में. बायोल्यूमिनेसेंस इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन एंड द एमिशन ऑफ लाइट वेयर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. और सीरेटियम ये कंटेन करता है मोर देन 90% ऑफ द मरीन एनिमल्स वो बायोल्यूमिनेसेंस एमिट करते हैं. मोस्ट सीरेटियम स्पीशीज. हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन से एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है लूसीफरेज. फ्री टाइम मिले तो कभी आप 7-8 मिनट का वीडियो होगा बायोल्यूमिनेसेंस मरीन, वो फॉरेनर्स बनाए हैं, बहुत अच्छी वीडियो. फिर ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो लूसीफरेज एक इंपॉर्टेंट है. या गया सीवी. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन द अमीबा में है, यूग्लिना में है, पैरामीशियम में है, ऑल ऑफ दी एबव. Contractile vacuole are found in the amoeba, euglena, paramecium. The vacuole controls water balance by osmosis. तो वहाँ पे लिखा जा सकता है डिफ्यूजन से. By continuously pumping out more water that is necessary and prevents amoeba from bursting. वही चीज़ है, लिखा गया उसको अच्छे से. सिस्टोल डायस्टोल हमने पहले भी देखा था. तो नोटिस करेंगे कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाला पार्ट है, जो एंडो पैरासाइट वाला पार्ट है, और जो सक्टोरिया वाला पार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये एक ही 3-4-5 टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, चाहे वो LT हो, चाहे TGT हो, PGT कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं. तो इससे पता चल जाता है BYQs देख के कि हाँ ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं वो क्या है, बाकी तो अलग से प्रिपेयर करना ही होता है. फर्स्ट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल यूज टू नथिंग इंपॉर्टेंट हियर. हाँ, ये पूछ सकते हैं कि ये कमिंग इन टू इट फॉर्म साइटोप्लाज्म दैट इज नेचुरल फॉर सम डिजॉल्व एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मेनली अमोनिया इन द वाटर. फिर से आ गया सीवी अमीबा का. सिस्टोल सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल. राजस्थान में भी पूछा है, यूपी में भी पूछा है, बिहार में भी पूछा है. तो एक ही है, उसको बार बार रिपीट किया गया है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है उसको ऐसे ही करते हैं. द सीवी इन अमीबा एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन किडनी. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार लगता है कि लीवर के जैसे लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि लीवर है या किडनी है. इसको नोट कर लेंगे, किडनी के जैसा रिएक्ट करता है. इट रैपिडली कंप्रेसेड इटसेल्फ सिस्टोल टू टेक आउट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ड्यू टू विच एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कमिंग आउट ग्रेजुअली देयर इज अ लैक डायस्टोल. सेम है जैसे कि. नेक्स्ट, polymorphic forms are found during the life cycle of the trypanosoma. The polymorphic stage is found in trypanosoma life cycle. 2 or more stages are seen in 2 different nutrients. Trypanosoma causes a disease called sleeping sickness, जिसका कैरियर CC fly है. काला आजार is caused by protozoan leishmania. इसको आप देख लो, जो लगे इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो. नेक्स्ट, which of the following protozoan is not an example of endoparasite? ये पढ़ लेना आप. हाइड्रामीबा हाइड्रॉक्स. इसको एक्सप्लेन. Hydra hydroxina occurs on various species of freshwater hydras. It is not an example of endoparasite. It is monopodial amoeba. सबसे पहले लिख लेंगे कि हाइड्रा अमीबा हाइड्रोक्सिना ये होता क्या है. वहाँ पे लिखा है लोबोपोडियल है, क्या है तो मोनोपोडियल है. यूजुअली 120 to 250 mm लेंथ तो नहीं पूछने वाला. थिन एंटीरियर हाइलिन जोन. इट इज़ एक्टोपैरासाइट ऑन फ्रेश वाटर सिलेंटराट्स. इसको नोट कर लेंगे कि ये एक्टो है, एंडो नहीं है. ओके. फिर है कि इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अडल्ट फ्रेश वाटर म्यूडिसी इन 6 days. एंड इट इज़ अ मल्टी सेलुलर हैज़ टिश्यू लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. पहला, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सिना ऑकर्स ऑन amoeba limex moves by the lobopodia. Lobopodia is helpful in the propagation of amoeba limex. It also surround food like material engulf them within a vesicle where they acted upon various enzymes. Lobopodia जो है वो cylindrical tubule blunt finger like होता है.
प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। ऐसा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। Locomotory organelles are absent in the class Sporozoa. The sporozoan protists are classified into 4 groups. Same question है। Hyaline cap of the pseudopodium of amoeba is made up of ectoplasm. Amoeba belongs to the class Sarcodina. Rhizopoda of the phylum Protozoa. Pseudopodium at its forward end gets its form consistency by hyaline cap. यही hyaline cap, यही क्वेश्चन जो है वो यूपी में भी पूछा था और उधर भी पूछा था और ये 2015 में भी पूछा था। क्वेश्चन बोल रहा है गिव मी वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर मोटाइल। देखिए इसका रीज़न दिया है because of their motile nature and the heterotrophic mode of nutrition, protozoa are placed under kingdom Animalia. It includes multicellular eukaryote heterotrophic organisms. Solgial theory to explain locomotion in amoeba propounded by Mast. Same है वही हाइमन है 1917 है। Walking movement theory was given by Dellinger. Sol gel theory is based on reversible change of protoplasm from sol to gel state. और इसको एक नोट्स के तरीके से अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लेना। जो अमीबा है या कुछ भी है, क्योंकि जो कोतवाल की बुक आती है उसका पूरा एक 2-3 बार रीडिंग करके उसका पूरा जिस्ट निकाला है और उसको अच्छे से एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना के लास्ट में कर लोगे तो, क्योंकि जो अमीबा है उससे 3-4 क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे उसका वो पोडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, दूसरा उसका फ्लैजिला और वो क्या एब्सेंट है क्या प्रेजेंट है वो, और ये कौन कौन सी थीरी और कौन कौन ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेल्ड अमीबा? वो आर्सिला है। आर्सिला एक टेस्टेट अमीबी है एंड इट इज़ अ सेलुलर प्रोटिस्ट विच आर कवर्ड विद अ सिंपल टेस्ट शेल। सम अदर शेल प्रोटोजोन्स आर एल्फीडियम, फोरामिनिफेरा एंड डिफूजिया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक शेल्ड अमीबा क्या होता है? आर्सिला है। आर्सिला क्या है पूछ लेगा कि टेस्टेट अमीबा इज़, ओके नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा तो वहाँ पे ये है कि ये आर्सिला है। और ये टेस्टेट क्या है यहाँ पे दिया है, सिंपल टेस्ट शेल, उसके शेल को ही टेस्ट बोला है, ओके। और एग्जांपल्स क्या हैं? शेल्ड प्रोटोजोन्स के एग्जांपल हैं एल्फीडियम, फोरामिनिफेरा और ये। तो इसको याद कर सकते हैं डेफ या फेडअप सब बोलते हैं इंग्लिश में, तो फेड करके याद कर लेंगे कि फोरामिनिफेरा है, ई से एल्फीडियम है और डी फेड हो जाएगा, क्योंकि ये PYQ है, देख लीजिए आप। रेनीज और मेशर्स कॉर्पसल्स एसोसिएटेड विथ सार्कोस्पोरिडिया। तो रेनीज और ये मेशर्स कॉर्पसल्स ये एसोसिएटेड होता है सार्कोस्पोरिडिया से। ये क्रीसेंट शेप का होता है ऐसा। स्पोर्स ऑफ स्पोरोजोन्स, ऑर्डर क्या है? सार्कोस्पोरिडिया स्पोर्स या फिर ये ब्रेडिजोइड्स फाउंड इन द विद इन द इलोंगेटेड सिस्ट्स ऑफ द प्रोटोजोन्स। ये देख लीजिए आप। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन दिया है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बट ये बुक की जो लाइन होती है उसको जब आप रीड करते हो लाइन बाय लाइन, तो वहाँ पे लिखा था कि रेनीज या फिर मिशर्स कॉर्पसल्स वो कहाँ पे होते हैं, तो ये लिखा था कि वो एसोसिएटेड किससे होते हैं। तो कहीं भी अगर आप रीडिंग कर रहे हो, अगर आप नहीं भी कर रहे हो तब भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे लगता है, रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो सबसे पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। सेकेंडली PYQ, अब आप देख रहे हो कि कैसे कॉन्ड्राइटाइल वैक्यूल और वो जो सूडोपोडिया वाला था और 2-3 और टॉपिक्स सक्टोरिया और एक्सेट्रा, ये कैसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं और फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के। तो PYQs देखिए ये हो जाता है कि 50% क्वेश्चन पता चल जाता है कि हाँ रिपीट भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये सोचना कि हम क्वेश्चन रट लेंगे और हमारा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रॉपर सबसे पहले अपने टेबल के सामने चिपका दो सिलेबस, बिना सिलेबस भी अपलोड कर देंगे चैनल पे अच्छे से सबका, TGT का, PGT का और GIC का भी। तो
तो सिलेबस देखने से ये पता चलता है कि हमें कोर फोकस एरिया हमारा क्या होगा और उसी से डेडिकेटेडली हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडली PYQs देख के ये पता चलता है कि जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कहाँ पे करना है कि ये एग्जामिनर का फेवरेट होगा और ये पक्का एग्जाम में आने वाला है। और थर्डली, जब तक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट अंदर से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक बहुत दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ कितना भी आंखें बंद कर रट लेंगे। और फोर्थली ये है कि जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे मॉलस्का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कुछ बायवॉल दिया है, कुछ दिया है, तो हम सीधा यूट्यूब पे आके उसका जो या गूगल पे जाकर उसकी पिक देख सकते हैं, या आके शेल कल्चर, पर्ल कल्चर, लाइमेक्स कल्चर, इसका थोड़ा सा जैसे मूवी के तरीके से 15-16 मिनट का एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्री जो फॉरेनर्स बनाए अच्छे अच्छे, उसको देख के हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा ऐसे होता है, एक चैनल है मरीन डीप करके, उसमें बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्री दिया हर चीज़ का, तो 10 से 15 मिनट का होगा, तो देखने से हमारी ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ती है। ओके, तो आप ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यकीन मानिए क्वेश्चन रटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। बाकी तो एंटामोeba हिस्टोलेटिका हैज़, तो इट हैज़ 1 pseudopoडियम। देखते हैं। एंटामोeba हिस्टोलेटिका इज अ पैथोजेनिक पैरासाइट इन द ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर प्राइमेट्स. In most of the common manifestations of Entamoeba histolytica are dysentery and liver diseases. It resembles amoeba. Its body is covered by the plasma lemma and differentiated into the ectoplasm and endoplasm. There is a single large broad blunt pseudopodium formed of the ectoplasm. Endoplasm contains this. तो इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनने वाला. 46 क्वेश्चन देख लेंगे. Morphologically, Entamoeba histolytica occurs in how many distinct forms? So they occurs in 3 forms. देखते हैं. एंटामोeba हिस्टोलेटिका 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में आते हैं. पैरासाइट इन 3 स्टेजेस. ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट, सिस्ट. तुरंत आप इसको अपने कॉपी में नोट करो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट. क्योंकि नेक्स्ट बार क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ द एंटामोeba हिस्टोलेटिका. तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट, और ऐसे से तीन अलग अलग ABCD करके लिखा होगा. तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे. मोनोसिस्ट भी लिखा रहेगा, डाइसिस्ट भी लिखा रहेगा, कुछ और भी लिखा रहेगा. ट्रोफोजॉइड है, स्पोरोजॉइड भी, स्पोरोजॉइड भी लिखा रहेगा, तो ट्रोफोजोइड भी लिखा रहेगा. तो बहुत होता है. तो उसको आप तुरंत अभी नोट कर लो कि ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट. ओके, ये 3 स्टेजेस होते हैं. द एंटामोeba हिस्टोलेटिका कॉजेज अमीबी डिसेंट्री इन मैन एंड प्राइमेट्स, आपको पता है. और ये इसका डायमीटर दिया है, तो क्या पता डायमीटर पूछ ले. देख लग नहीं रहा कि डायमीटर वगैरह पूछ लें, बट 20-30 म्यूम डायमीटर होता है. ये एक वेजिकुलर न्यूक्लियस कंटेन करते हैं. और क्रोमैटिन रेडियल, ये देख लेंगे. पार्टिंग कार्ट व्हील अपीयरेंस, तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्या. कार्ट व्हील अपीयरेंस किसके, लेट्स से ये वेजिकुलर न्यूक्लियस में देखने मिलता है एंटामोeba हिस्टोलेटिका. ये लाइफ साइकिल है, आप चाहो तो एक नज़र देख सकते हो कि ये फोर्मा मैग्ना है, फिर ब्लड स्ट्रीम, वॉल ऑफ, ये अच्छे से समझाया है कैसे स्टार्ट होता है और कैसे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेके फिर सिस्ट बनता है, लुमेन कॉलन. नेक्स्ट इज एंटामोeba हिस्टोलेटिका हैज़ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है. देखते हैं. पैरासिटिक अमीबा, दे हैव 3 स्पीशीज. एंटामोeba हिस्टोलेटिका डिसेंट्री इन द इंटेस्टाइन, एंटामोeba जिंजीवालिस पायरिया इन द टीथ, एंड ई कोलाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. ये जो देख रहे हो आप, वेट, ये तीनों नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा. मैच द फॉलोइंग. ओके, तो इसके सामने उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, तो इसको आपको मैच करना होगा. तो इसको आप अभी नोट कर लो, वो भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में, ठीक है. तो ये एंटामोeba हिस्टोलेटिका डिसेंट्री इन द इंटेस्टाइन, एंटामोeba जिंजीवालिस पायरिया इन द टीथ, और ई कोलाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द, किसने डिस्कवर, ये भी पूछता है, खूब पूछता है, कम से कम मोर देन 5 टाइम्स आई हैव सीन इन द PYQs. द फ्रेडरिक लॉश, इन्होंने डिस्कवर किया था. एंटामोeba हिस्टोलेटिका कॉजेज द डिजीज, जिसको डिसेंट्री बोलते हैं या अमीबायोसिस बोलते हैं. इट डज नॉट नीड टू हैव अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एज लिव्स इन द आइसोटोनिक इन्वायरमेंट. ये क्या देता है, आइसोटोनिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे. तो यहाँ से एक ही से हमें करीब 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं. पहला, ये अगर मैच द फॉलोइंग में नहीं आया तो ये सिंगल क्वेश्चन आता है. कैसे, द एंटामोeba हिस्टोलेटिका है या एंटामोeba जिंजीवालिस है जो पायरिया से एसोसिएटेड है, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है. एंड ई कोलाई है जो इंटेस्टाइन में है, या फिर ई हिस्टोलेटिका है जो इंटेस्टाइन में है. फिर ये कि ई कोलाई है डिसेंट्री में, या ये डिसेंट्री इंटेस्टाइन में है, या फिर कहीं और है. तो ये तुरंत अभी आप अच्छे से देख लो और नोट भी कर लो. फिर आ गया CV. CV इज़ लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स.
उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी. CV is absent in Entamoeba histolytica and causes because osmotic concentration in the body remain equal to surrounding entry of the water through osmosis will not happen. It does not need to have a contractile vacuole as it lives in isolation. ठीक है, सेम है. CV is absent in सेम आ गया. Entamoeba histolytica. CV is absent in Entamoeba but food vacuole present होता है. इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भले ही एबसेंट हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि फूड वैक्यूल भी एबसेंट है, वो प्रेजेंट है. फंक्शन ऑफ CV इज ऑस्मोरेगुलेशन, पता है सबको. आगे देखते हैं. इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामोबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. 7-8 बार से ज़्यादा ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे हमारे. आगे हम इसको सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामोबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट. देख लेते हैं. देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस: ट्रोफोजोइड, प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक स्टेज. ये हमने पहले भी किया है, इसको दोबारा नहीं लिखना है. द सिस्ट आर एलिमिनेटेड इन द फीचर्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन नोन एज टेट्रान्यूक्लिएट. तो क्वेश्चन में आ सकता है क्या, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एंटामोबा हिस्टोलिटिका इज द बाईन्यूक्लिएट, ट्राईन्यूक्लिएट, ओके, या फिर हेप्टा, हेड्रा एक्सेट्रा. सब गलत होगा. टेट्रा है, 4 है, रट लीजिएगा और लिख लीजिए कहीं पे. द टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट ऑफ एंटामोबा एंड जियार्डिया आर द डायग्नोस्टिक एंड इन्फेक्शियस स्टेज. डायग्नोस्टिक होता है और सिस्ट वॉल हार्ड है, परमेबल है. जियार्डिया फ्रॉम लाइसिस एंड डूडेनम. देख लेते हैं. ठीक. ये एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या, और ये वही जियार्डिया है जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है. अब अगर आप, ये हमारी सीरीज़ तो क्वेश्चंस तो 50 तक ही हैं, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट कुछ छूट रहा है देखते हैं. देखिए, यहाँ पे ये आगे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो अमीबा से और लीना से क्वेश्चंस बन सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के. इसको एडिट करने के बाद इसमें डाल दिया जाएगा. ओके, आप उसको नोट कर